Assalamu alaikum dear students. I am Ghulam Abbas. Today we are discussing about the NTS past papers for Sindh medical colleges. NTS past papers solutions for CMC. NTS के जो पास्ट पेपर्स हैं सिंध मेडिकल कॉलेजेस के लिए वो हम आज सॉल्व करेंगे फ्रॉम 2010 to 2019. फिजिक्स के पोर्शन में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ये है कि a point which moves as if the total mass of the body or the system of particles were concentrated there and all the applied forces were acting at that point known as center of axis, center of mass, center of rotation, center of curvature about A and C. अब एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं और उसी पॉइंट के ऊपर बॉडी का जो है ना सारा मास अप्लाई हो रहा है। तो इस पॉइंट को जहाँ पर सब जितने ही फोर्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो इसका जो आंसर है वो बी है, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2 है भी। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम डेटा बनाएंगे। फोर्स मालूम करना है हमें। दो बॉडीज हैं, टू बॉडीज ऑफ वेइंग 10 kg, दोनों का जो मास है वो बराबर है और वो 10 kg। व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, उनके दरमियान डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और जी की वैल्यू गिवन है, गिवन डेटा के अंदर 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसका फोर्स हम मालूम करें, F फिजिकल टू वाट। तो इसके लिए फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे F फिजिकल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। पुटिंग वैल्यूज इन दिस फार्मूला वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब फार्मूला है यहाँ पर F इजिकल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ सेकेंड बॉडी डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब ऊपर सॉल्व करें पावर्स को, पहले -11 एंड +2 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1। F इजिकल टू 11 में से 2 गए, 9 बचे। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर है D 6.678 माइनस 9 न्यूटन। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आया। क्वेश्चन नंबर 3 पे इसकी स्टेटमेंट है व्हेन बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज टुवर्ड द अर्थ, द वर्क डन इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी, it is dash, whereas when a body moves against the direction of gravitational force the corresponding work done is। अब इस सवाल में ये बता रहा है कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन की तरफ मूव हो रहा है टुवर्ड्स अर्थ, तो इसका जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा। अंडरस्टूड। वर्क डन टुवर्ड्स द अर्थ इज पॉजिटिव। अभी यही ऑब्जेक्ट अगर इस ज़मीन की तरफ मूव करे अपवर्ड डायरेक्शन में तो एब्सोल्युटली नेगेटिव वर्क डन होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 पे है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है अली पुशेज अ बॉल इनिशियली एट रेस्ट टूवर्ड्स बिलाल बाय एक्सर्टिंग अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 9 न्यूटन
अब इस क्वेश्चन की डेटा बनाए। नंबर 4 में अली क्या कर रहा है, एक बॉल को पुश कर रहा है बिलाल की तरफ, तो उसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 9 न्यूटन का, और डिस्टेंस जो मूव कर रहा है बिलाल तक जा रहा है वो 2.5 मीटर्स। व्हाट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें इसकी क्या मालूम करनी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये आप देखें, यहाँ पर अगर अली खड़ा हुआ है, यहाँ से ये बॉल को क्या करेगा, थ्रो करेगा, तो ये बॉल यहाँ से लेकर यहाँ बिलाल तक आएगी, यहाँ से यहाँ तक फेंकने के लिए इसके पास ये इसके ऊपर क्या करेगा, वर्क करेगा। ये वर्क तब करेगा जब इसके अंदर एनर्जी हो, तो एनर्जी के इलाज में कि हम वर्क डन करें। देयरफॉर वी आर कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी एज ऑफ वर्क। वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 2.5, आंसर विल बी 22.5। इसका आंसर है 22.5 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर्स। इसकी अगर हम डेटा बनाएं, डेटा बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 meters, covers a distance of 24 meters. Time is equal to 2 into 10 to the power minus 2 seconds. Assuming its speed was constant, उसकी जो स्पीड है वो constant, find the kinetic energy। अब इसकी हमें kinetic energy मालूम करनी है, और इसका जो मास गिवन है वो है 1.5 into 10 to the power minus 20 kg। अब इस सवाल में भी हमें क्या मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम है। सॉल्यूशन, डिस्टेंस गिवन है 24 मीटर्स, टाइम गिवन है हमारे पास 2 × 10⁻² सेकेंड्स, और मास गिवन है हमारे पास ये। यहाँ पर अब काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का फार्मूला, सबसे पहले हम वेलोसिटी मालूम करें। वेलोसिटी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में वेलोसिटी आती है 1/2 mv²। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी मालूम करेंगे। इसमें से वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू है 24 मीटर्स, डिवाइड बाई 2 × 10⁻², डिवाइड करें 12 × 10⁻²। अब ये वैल्यूज़ पुट करें काइनेटिक एनर्जी के अंदर, 1/2 mv², 1/2 m की वैल्यू रखें 1.5 × 10⁻² मल्टीप्लाई 12 × 10⁻², इसके ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/2 × 1.5 10⁻², 12 का स्क्वायर 144 × 10⁻⁴, डिवाइड करें, इसको इसके साथ डिवाइड करें और इसको इसके साथ, तो 172, आंसर विल बी 48। इसका आंसर आएगा वो 48 आएगा, और 20 में से 4 माइनस करें 16, इसका आंसर आ गया 48 × 10⁻16 जूल्स। इसका जो ऑप्शन है वो इस डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैसेस इन विच 2 वेव्स ऑफ वेवलेंथ। अब इसकी डेटा 2 वेवलेंथ है, λ1 λ2, 50 सेंटीमीटर है एक की, दूसरे की है 50.4 सेंटीमीटर। हमें मालूम करनी है स्पीड ऑफ साउंड, और इसकी जो बीट्स गिवन है वो है 6 बीट्स पर सेकेंड। अब इसमें हमें मालूम करनी है स्पीड। स्पीड मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए।
वेवलेंथ की वैल्यूज थी। उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, वेलोसिटी मालूम करनी है। वेलोसिटी के लिए हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब देखें, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ कितनी मिलेगी 50। F2 की वैल्यू निकालें, वेलोसिटी अपॉन 50.4। बीट्स की डेफिनेशन हमें पता है कि भाई बीट्स बराबर होते हैं F1 माइनस F2। F1 की वैल्यू V अपॉन 50 माइनस V अपॉन 50.4। अब बीट्स की जो वैल्यू है वो F1 माइनस F2। अब इनकी वैल्यूज रखें आप। F1 V अपॉन 50, F2 माइनस V अपॉन 50.4 इज इक्वल टू बीट्स कितनी थी 6। अब इन दोनों की एलसीएम निकालें, 50 इंटू 50.4 और यहाँ पर होगा 50.4 माइनस 50 V इज इक्वल टू 6। ये डिवाइड में सिर्फ आएंगे मल्टीप्लाई 6 इंटू 50 इंटू 50.4, यहाँ पर बचेंगे ये 0.4 V। V इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50.4 डिवाइडेड बाय 0.4। अब इससे अगर हम सॉल्व करें, V इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी 37800 सेंटीमीटर पर सेकेंड्स।